जय हिंद। साथियों, भारत सफलता के अपार संभावनाओं को तलाशते हुए और समृद्धि के रास्ते से होते हुए नेट जीरो इमिशन के दरवाजे पर जा पहुंचा है। और अगर ग्रीन हाइड्रोजन या जो हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है यह अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट होता है और यह सफल होता है तो भारत जरूर ग्रीन नेट जीरो वाले दरवाजे को तोड़ पाएगा और अपनी इस ऊंचाइयों को छू पाएगा और ये अपना परचम भी लहरा सकता है पूरे विश्व के लिए, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन सबसे सेफ है और सेफेस्ट भी है। और भारत जो है इस समय एक बड़े बाजार के रूप में उभरा है और विदेशी जो देश हैं पश्चिमी देश हैं वे आशा की किरण से भारत की तरफ देख रहे हैं और वे अपने निवेश की मंजूरी दे चुके हैं। यहाँ तक कि अडानी ने भी मंजूरी दे रखी है और इसमें अपने प्रोजेक्ट को और शामिल करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए अपने मंजूरी में मतलब कि हम यहाँ मिलाया हुआ है। साथियों, इस वीडियो में जानेंगे कि हाइड्रोजन बनता कैसे है और ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, इसके साथ साथ ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ये सब क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। और ये हाइड्रोजन से बिजली कैसे बनाएंगे। हाइड्रोजन को भी दो तरीके से यूज किया जा सकता है, जैसे एक तो सेल के रूप में बिजली बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, और दूसरा इससे हम एनर्जी बनाएंगे, जैसे सन की एनर्जी होती है ना, वैसे बनता है, इससे ही बनता है। तो इसका दो तरीके से यूज किस तरीके से कर पाएंगे इसके बारे में भी जानेंगे। इससे कितना लाभ है और इससे हानियाँ क्या हैं और इसका उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, इसके बारे में पूरी डिटेल और हम जो तैयारी के साथ आए हुए हैं, लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस न्यूज़ को देखिए, द हिंदू ने भी इसमें शामिल किया है, कवर किया हुआ है कि सेंट्रल क्लियर 9,744 मतलब कि 20,000 करोड़ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए यह दे रखा है और इसको जारी कर दिया है। देखिए 20,000 मतलब कि यह आज की खबर है, 5 जनवरी 2023 की खबर है। और इसी कड़ी में इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस न्यूज़ को कवर किया है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ए लुक एट इंडियाज पुश फॉर द फ्यूल्स। साथियों, आइए जान लेते हैं कि किस तरीके से हाइड्रोजन बनता है और ये किससे कैसे बना सकते हैं। ये साथियों बहुत ही आसान इसका तरीका है और इसको बनाना बहुत ही नॉर्मल है। देखिए किस तरीके से बनाएंगे, आप देख सकते हैं कि यह देखिए यहाँ पे जो है इस तरीके से व्यवस्था होता है। देखो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इस जो तरीका है इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। देख रहे हैं ना, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लगाते हैं यह बैटरी। जब बैटरी लगा लेंगे तो इसके साथ से यहाँ पे वाटर है और वाटर को बोलते हैं H2O। क्या बोलेंगे, H2O इसका नाम होता है। और H2O जो होता है उसी को H और OH2 और O में तोड़ दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है। क्योंकि जब इसे पानी में, देखिए ये दो इलेक्ट्रोड है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड और इसे एनोड और कैथोड भी बोलते हैं। जब इसे पानी में डुबोते हैं इलेक्ट्रोड को और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करते हैं, बिजली को ऑन करते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है और H2 और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं और अलग होकर के ऑक्सीजन तो इस जार में इकट्ठा होता है जबकि हाइड्रोजन इस जार में इकट्ठा होता है। देखिए हमें इसमें दोहरा यानी दो लाभ हो रहा है, मतलब कि हमको हाइड्रोजन तो मिल ही रहा है आसानी से, ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन को अलग से बनाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही जान लेते हैं कि किस यह आपको मेरे समझ में आ गया होगा। तो आइए जान लेते हैं कि किस तरीके का मतलब कितने टाइप के हाइड्रोजन फ्यूल्स होते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे हो गया ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ब्राउन हाइड्रोजन हो गया। तो आइए जान लेते हैं कि किस तरीके से यह बनता है। ग्रीन हाइड्रोजन किसे कहेंगे, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन किसे कहेंगे। तो देखिए जब ग्रीन हाइड्रोजन बनाना है तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करके इलेक्ट्रिसिटी पहले बनाएंगे, इलेक्ट्रिक बनाएंगे। जैसे विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिक बना लेंगे, सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग करके हम इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं। उसको बनाने के बाद उसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, जो आपने इसके पहले देखा है, जो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया जा रहा था वह करेंगे और वहाँ से हाइड्रोजन अगर बनता है तो उसे बोलेंगे ग्रीन हाइड्रोजन। सीधी सीधी बात है, इसमें हमें कार्बन का इमिशन देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए इसे हम ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। अगर हम नेचुरल गैस से
अगर हाइड्रोजन बनाते हैं तो उसे बोलेंगे ग्रे हाइड्रोजन। अगर हम कोयला से बनाते हैं तो उसे बोलेंगे ब्लू हाइड्रोजन। और देखिए कोयले में भी दो ठे हैं। देखिए कोयले को पहले गर्म करते हैं, उसके बंद पात्र में भर के, बंद कोई बर्तन है उसमें भर के बंद गर्म करेंगे, उसमें से गैसें निकलती हैं। उन गैसों से ही उसमें से कार्बन को अलग कर लिया जाता है, तो उसमें हाइड्रोजन भी होता है। जो गैस होता है उसमें हाइड्रोजन होता है, तो उसको अलग करते हैं तो हाइड्रोजन ब्लू हाइड्रोजन कहलाता है। और उसको गैसिफिकेशन करके यहाँ पे जो नारियल बनता है उसे बोरोन हाइड्रोजन कहते हैं। और अगर ग्रिड से कोई डायरेक्ट करता है ना, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का जो तार गया है उसमें से लेकर के हम अगर करते हैं तो अभी मतलब हाइड्रोजन बनेगा। बात तो सेम है। तो इस तरीके से हमने देख लिया इन चीज़ों को। और इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं कि यह इसका किस तरीके से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। आइए जानते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इसके क्वेश्चंस हैं, इसको देख लेते हैं। तो अच्छा रुकिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। देखिए यहाँ पे यह हाइड्रोजन है और ग्रीन हाइड्रोजन मतलब कि इस तरीके का जो है व्यवस्था होगा। यहाँ पे देखिए विंड एनर्जी है और ये जो है पावर मतलब कि सोलर एनर्जी है। और इसका उपयोग करके अगर हम हाइड्रोजन यहाँ पे इकट्ठा करके और इस इंडस्ट्री को देते हैं और ये इससे अपना कल कारखाना मोटर सोलर चलाता है तो उसे बोलेंगे ग्रीन हाइड्रोजन। और उससे जो है बहुत ज़्यादा फायदा भी है भारत को। देखिए इस तरीके से होता है। और यहाँ पे आपने देख ही लिया। और एक देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए हम किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। सबसे बड़ी बात है, दो टाइप से बनाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रोजन का उपयोग करके। पहला यह चीज़ है कि हम इसको जो है, देखिए यहाँ पे पहला समझिएगा, पहला बता रहे हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का टैंक है, फ्यूल टैंक है, और यहाँ से इन्वायरमेंट में से ऑक्सीजन ले लेगा। यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है H+ के फॉर्म में होता है, H+ होता है, H+ होता है, सब H+ है। और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है O- के फॉर्म में आता है। जब यहाँ पे आएगा तो देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोड का एनोड है, यहाँ पे कैथोड है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोलाइट है, जो इलेक्ट्रोलाइट वाटर के रूप में वहाँ पे यूज किया गया था ना। और यहाँ पे जो है दूसरा इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ से H+ और यहाँ पे O- है। O- के पास इलेक्ट्रॉन होता है। और जब यह इलेक्ट्रॉन इस मोटर से हो करके जाएगा H+ के पास तो इसका इलेक्ट्रॉन H हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। और यह दोनों मिल करके और एक इसको भी मिल जाएगा, और दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिल करके H2O बना लेगा, यानी वाटर बना लेगा। और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करी थी ना, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है, जो लाइट बिजली आती है ना इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन फ्लो किया और फ्लो करते हुए यह बन गया इलेक्ट्रिसिटी। आसान है, इस तरीके से बनाया जा सकता है। देखिए इस तरीके से जो है हाइड्रोजन फ्यूल का धीरे धीरे ऐसे ही पेट्रोल पंप जिस बनता है ना, हाइड्रोजन का पंप बनेगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन इंजन में इसको भरा जाएगा और यहाँ पे बैटरी से इसको चार्ज किया जाएगा। इस तरीके से बताया है। और आपको बैटरी से आपकी कार चल पड़ेगी। इसके साथ साथ आपने जानने होंगे न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर जो फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि इसमें जो है यूरेनियम को तोड़ करके एनर्जी बनाई जाती है। और न्यूक्लियर फ्यूजन में उसमें दो हाइड्रोजन को मिला करके हीलियम बनाया जाता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो वह दूसरे टाइप की क्या हो गई, एनर्जी हो गई, कि उस तरीके से हम दूसरा टाइप का एनर्जी बना सकते हैं, मतलब कि फ्यूल को जला करके। इसके लिए भी इंजन होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लाया था, देखिए किधर गया भाई। देखिए यहाँ पे भी मतलब बैटरी जो कार में भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इससे कार भी आसानी से चलाई जा सकती है। और एक चीज़ जान लीजिए कि यह मतलब कई तरीके से हाइड्रोजन बनती है। जैसे हम जो देख लिए कि इलेक्ट्रोलिसिस से तो देखे ना कि इलेक्ट्रोलिसिस से किस तरीके से बनता है, आपने देखा। अब इन्वायरमेंट में भी हाइड्रोजन है तो वो कहाँ से बन गया, तो वो बनता है जो वाटर है ना, वाटर ही जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वह गर्म होता है और वे टूट जाता है अपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और यह हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट में भी अपने से बनता रहता है। और इसके साथ साथ कुछ माइक्रो बैक्टीरिया भी ऐसे हैं जो सड़े गले चीज़ों में से H2 होता है उसको जो तोड़ करके उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर लेते हैं। तो 3 टाइप से इसको हम बना सकते हैं। और हम कुछ बनाना चाहते हैं, देखिए हाँ दूसरा यूज क्या है, हमने बताया ना कि इसका यूज जो है हम इंटरनल कंबसन
में कर सकते हैं, इंजन में, इंटरनल कंबशन इंजन में हाइड्रोजन का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे अच्छी खासी एनर्जी मिल जाती है। देखिए कैसे, देखिए अगर 1 किलोग्राम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस अगर 1 किलोग्राम है, तो उससे जितनी एनर्जी मिलेगी उतनी ही एनर्जी मिलेगी हमें 2.8 किलोग्राम, मतलब कि 3.5 किलोग्राम अगर पेट्रोल जितना एनर्जी देगा ना, उतना ही जो एनर्जी 1 किलोग्राम हाइड्रोजन दे सकता है। साथियों मतलब इस तरीके से बढ़िया ही है हाइड्रोजन। और सबसे बड़ी बात है कि हमें जो है कार्बन इमिशन नहीं मिलेगा, मतलब कि यह एकदम फ्रेश और साफ सुथरी एनर्जी होगी। और यह हमारे आने वाले समय में भी यह अच्छा कर पाएगा और हमारे जो पेड़ पौधे को हम बचाए रख सकते हैं। देखिए इसके 5 यूजेज हैं, 5 इसके प्रयोग हैं, यूज हैं। देखिए कौन सा यूज है। सबसे बढ़िया यूज तो हमने देखा कि इसका इंडस्ट्री में यूज होगा। इंडस्ट्री में यूज होगा तो कोयले का यूज कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, पेट्रोल का यूज बंद हो जाएगा, डीजल का यूज कम हो जाएगा, तो हमें बाहर से मंगाना नहीं पड़ेगा। और साथ में इसे जो है ना स्पेस में अगर बाहर ले जाते हैं ना स्पेस में, तो इसका बहुत ज़्यादा अच्छा यूज, क्योंकि कम जगह में ज़्यादा एनर्जी देता है और वहाँ पे ले जा करके हम इसका उपयोग अच्छा कर सकते हैं और बढ़िया उपयोग में आ सकता है। इससे जो है इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं और इसका जो है जला करके भी हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं और इसका उपयोग जो है व्हीकल में कर सकते हैं। और साथियों और एक जान लेते थोड़ा थोड़ा, बस जल्दी देख लीजिए कि हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रिक से क्या सस्ता है, तो नहीं साथियों, हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रिक से महंगा पड़ेगा, इलेक्ट्रिक ही सस्ता पड़ेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोलिसिस इंडस्ट्री और ट्रैफिक मोबिलिटी में पावर जनरेशन में कैसे कैसे इसका फ्लो चार्ट बना हुआ उपयोग होता है। आप इसको पढ़ सकते हैं, आप इसको पुशअप करके देख सकते हैं। और देखिए हाइड्रोजन जो है पेट्रोल से क्या बढ़िया है, तो साथियों बिल्कुल बढ़िया है, क्योंकि पेट्रोल में जो है हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर जो कि हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, तो यह अच्छा नहीं है इस तरीके देखा जाए तो। जबकि हाइड्रोजन क्या है, इसमें से कोई भी बेकार यानी जो हार्मफुल गैसेस नहीं निकलती हैं, इससे केवल पानी निकलता है, वाष्प के रूप में पानी निकलता है और गर्म गर्म हवा निकलती है। और साथ ही देख लेते हैं कि इसका जो है डिसएडवांटेज भी है। क्या डिसएडवांटेज है कि अगर हम ग्रे वाला हाइड्रोजन यूज करते हैं, जो ग्रे वाला मतलब कि इसका हम यूज जो है कोयला वाले से बनाते हैं या गैस से बनाते हैं, तो इसका मतलब कि ये जो है हमारे लिए जो है दिक्कत करेगा, कार्बन इमिशन करेगा, जिससे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और नदियों का पानी सूख जाएगा या नदियों के पानी में कोई बाढ़ आ जाएगी, जो पर्वत है वहाँ पे बर्फ़ गल जाएगी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखी जा सकती हैं। और इसको साथियों गैस को हैंडल करना बड़ी दिक्कत है। हैंडल करने का मतलब कि इसको हम रख नहीं सकते, कैसे रखेंगे। जो गैसेज है ना ये तो बहुत आसानी से रख सकते हैं किसी भी, लेकिन बहुत बड़ा इसके लिए टैंक बनाना पड़ेगा। जबकि इसको दबा करके प्रेशर लगा करके अगर हम इसको बना देते हैं लिक्विड में, तो इसको कम जगह घेरेगा, लेकिन इसको प्रेशर उतना लगाने में ना उसमें भी एनर्जी खर्च हो जाती है। तो इस तरीके से जो है इसकी जो है इलेक्ट्रिक पावर कार में जो देखा जाए ना, तो इसका बहुत कम मतलब कि एडवांटेज मिलेगा, लाभ बहुत कम मिलेगा, लेकिन फिर भी हमें इससे लाभ मिलने वाले हैं और अच्छा खासा लाभ मिलेगा, क्योंकि इससे हमें ग्रीन एनर्जी हमारी हो जाएगी। सबसे बड़ा यही लाभ है। और इसके 2 प्रॉब्लम बताए ना हमने, ये जो है इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और फुल जो है ना फ्लेम मतलब जल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगी आपकी कार। और देखिए जो है अब जान लेते हैं कि इससे इनमें जो परियोजना है इसमें कौन कौन से लाभ मिलने वाले हैं। तो अनुराग ठाकुर ने जो है इस पर अपना बयान दिया है, बताया है और इसे जो है शामिल किया है कि इससे 50 लाख टन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। साथियों कितना, 50 लाख टन, बहुत बड़ी मात्रा होती है, इतना ज़्यादा इतना जो है हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। और इससे 8 लाख जो है 8 लाख करोड़ निवेश होने की संभावना है और 50 लाख टन कार्बन में कमी आएगी। और इससे जो है ना 1 लाख करोड़ रुपए का जो ईंधन हम बाहर से मंगाते थे, सऊदी अरब से, रूस से, ईरान से, उसमें बचत होगी। मतलब हमारा खजान जो है अब बढ़ने वाला है, उसका उपयोग हम किसी अन्य दूसरी जगह कर पाएंगे। और इसका उपयोग हम जानते ही हैं कि इसका सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पावर का यूज होता है, तो हम इसका हाइड्रोजन से यूज कर सकते हैं। स्टील इंडस्ट्री में, ट्रेन चलाने में, बस चलाने में और कारखाना चलाने में भी इसका बखूबी यूज हम लोग कर पाएंगे। साथियों
यह वीडियो आपको कैसा लगा और इसके बारे में आपका क्या विचार है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके बारे में अपना विचार जरूर लिखिएगा और इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही।